जिस प्रकार के बयान स्टालिन के द्वारा बेटे के द्वारा दिए गए उदयनिधि के द्वारा, और स्पष्ट उन्होंने ऐसे बयान दिए जो करोड़ों करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले। और मेरा निवेदन है समाज से, हिंदू समाज से, उस आक्रोशित समाज से जो तमिलनाडु में विचरण करता है, कि इसको मौके पर ऐसी चुनौती मिले कि भविष्य में इस प्रकार की बात करने का दुस्साहस ये लोग ना कर सकें। अधर्मी असुर इस प्रकार के ही होते हैं जो विधर्मी ताकते हैं, जो आपके धर्म को कुचलने का प्रयास करती हैं, सनातन सभ्यता को कुचलने का प्रयास करती हैं, तो उनका सामना हमको मुखर होकर करना ही पड़ेगा। लेकिन हिंदू समाज मौन बैठकर अब भी चुप देखेगा क्या? लगातार इस प्रकार के आघात हो रहे हैं। कोई भी आता है हिंदू समाज के ऊपर, कोई भी थप्पड़ मारता है, चल देता है। सर, जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया है कि हिंदू डेंगू मलेरिया से कंपेयर किया और कोरोना से, और कहा है कि ये इन सबको ख़त्म कर देना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वास्तव में हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को इतना कमज़ोर आकलन ये लोग कर रहे हैं। ये नहीं समझते कि हिंदू सहिष्णु है, और जीवन भर जब बच्चा पैदा होता है हिंदू समाज में, तो उसको सबके रक्षात्मक तैयार किया जाता है, समाज के रक्षात्मक तैयार किया जाता है, देश धर्म के लिए तैयार किया जाता है, देश के निर्माण में तैयार किया जाता है। उसे संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं किया जाता। तो इन्हें पता लग जाता है कि इनके शब्दों का, इनके द्वारा क्या आचरण होता और इनके ऊपर क्या आघात होता। लेकिन हिंदू समाज को कमज़ोर समझकर ये लोग आंकने वाले समझना चाहिए। और ये इसका एक दोयम चेहरा है कांग्रेस का, जिस पार्टी के अंदर ये लोग विलय हैं। तो स्पष्ट है कि कांग्रेस ने जिस समय शासन किया, और आज भी इन जिस प्रकार के बयान स्टालिन के द्वारा बेटे के द्वारा दिए गए उदयनिधि के द्वारा, और स्पष्ट उन्होंने ऐसे बयान दिए जो करोड़ों करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले हैं। लेकिन हिंदू समाज मौन बैठकर अब भी चुप देखेगा क्या? लगातार इस प्रकार के आघात हो रहे हैं। कोई भी आता है हिंदू समाज के ऊपर, कोई भी थप्पड़ मारता है, चल देता है। और कानूनी प्रक्रिया बिल्कुल लचर है। इन लोगों को यह भी पता है कि हिंदू समाज के ऊपर कोई भी बयान देने वाला व्यक्ति आसानी से बच सकता है, क्योंकि न्यायपालिका हिंदू समाज के प्रति कभी गंभीर नहीं होती। न्यायपालिका भी सदैव से के चंगुल में फंसी है, उन्हीं से डरती है। इनको पता है, तभी तो कहा है उन्होंने कि मैं किसी भी कानूनी प्रक्रिया को सामना करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उनके ऊपर देश भर में कई जगह मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, और आज हम लोगों ने भी मुकदमा उसके ऊपर पंजीकृत कराना है। लेकिन क्या सिर्फ इसी प्रक्रिया के माध्यम से लोग चुप बैठेंगे, शांत बैठेंगे? कौन लोग इनके संरक्षण है, हमको ये देखना होगा। हिंदू समाज को अब देखने का समय है कि कौन लोग उनके पोषक हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करने का मतलब ही हम लोगों का यही है कि हिंदू राष्ट्र में हिंदू मान बिंदुओं का पालन पोषण हो सके, उनके रक्षात्मक, उनके बिंदुओं को सुरक्षित करने वाली सरकारें बने। आज अगर सरकार में ऐसे बंदे होंगे, एक राज्य का नेतृत्व करते हैं, 80 लाख से अधिक वहाँ हिंदू आबादी है, आप समझिए क्या उस 80 लाख की आबादी को वो मारने वाला संकल्प नहीं ले रहे क्या? उनकी हत्या करने वाला संकल्प नहीं ले रहे क्या? मेरे मान बिंदु मेरे तिलक के साथ है, मेरे मान बिंदु मेरी शिखा के साथ है, मेरे मान बिंदु मेरे देवों के साथ है। अगर कोई उन्हें कुचलने का प्रयास करेगा तो मेरा क्या औचित्य रहेगा? देखिए, हमेशा जब हम गीता के ज्ञान का पालन करने की बात करते हैं, तो गीता का ज्ञान यही, अधर्मी असुर इस प्रकार के ही होते हैं जो विधर्मी ताकते हैं, जो आपके धर्म को कुचलने का प्रयास करती हैं, सनातन सभ्यता को कुचलने का प्रयास करती हैं, तो उनका सामना हमको मुखर होकर करना ही पड़ेगा। और कृष्ण ने कहा ही है गीता में, उन्होंने कहा है अगर अहिंसा पूज्य होती कृष्ण क्यों गीता सुनाते, और शांति हेतु युद्ध निश्चित भेद क्यों हमको बताते। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि जब आपके परिवार के लोग ही आपके हित में ना हो तो वो विधर्मी है, धर्म के हित में ना हो विधर्मी है, देश के हित में ना हो विधर्मी है। तो ये लोग जिस बहुसंख्यक देश, ये बहुसंख्यकों का देश है भारत, हिंदू राष्ट्र इसको होना ही चाहिए, और ऐसे लोग यहाँ पर इस तरह के बयान देते हैं, कहीं ना कहीं इनको चिंता होनी चाहिए। और मेरा निवेदन है समाज से, हिंदू समाज से, उस आक्रोशित समाज से जो तमिलनाडु में विचरण करता है, कि इसको मौके पर ऐसी चुनौती मिले कि भविष्य में इस प्रकार की बात करने का दुस्साहस ये लोग ना कर सकें। और इस प्रकार की बात करने का साहस आप देखिए, क्या कांग्रेस के देश के सबसे बड़े एक राष्ट्रीय संगठन के
नेतृत्व करता मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका बेटा भी सहमति दे रहा है। पूर्व में उनके द्वारा कहा गया बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। अरे हिंदू संस्कृति जिस प्रकार से पूरे विश्व में अपना नाम प्रतिष्ठा लेकर फिर दोबारा पुनर्जीवित करने का कार्य नरेंद्र मोदी ने किया है, यह कहीं ना कहीं उस चीज से चिंतित है। और जिस प्रकार का इन्होंने एक संगठन, एक गठबंधन बनाया अपने परिवारों का, वो गठबंधन भी पूरी तरह से फेल है। उससे ये चिंतित है कि अब इनके पास कोई मौका नहीं है। तो अब ये क्या करेंगे, कत्लेआम मचाने की जो साजिश इनकी पूरे देश में चल रही है, उसी के तहत ये लोग कार्य कर रहे हैं। और सुनियोजित है, ये सब सुनियोजित है। देश में कहीं भी किसी प्रकार के भी दंगे हो रहे हैं, वो सुनियोजित साजिश है। अगर उत्तर प्रदेश में कहीं करने का प्रयास किया जा रहा है तो समाजवादी पार्टी के द्वारा, अगर तमिलनाडु में करने किया जा रहा है तो इनके द्वारा, और पूरे देश में सुनियोजित एक दंगों की साजिश को रचने का सूत्रधार कांग्रेस पार्टी ही है। और जिसकी पार्टी में ये सब लोग विलय हुए हैं, ये सब वो आतताई राक्षस हैं। ये बयान दिया गया है तो क्या ये प्री प्लान था? क्योंकि एक दिन पहले मुंबई में INDI की बैठक खत्म हुई थी, उसके बाद ये बयान आया है। देखिए, हिंदू समाज को बांटने के लिए कितने बड़े बड़े षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं। आज महाराष्ट्र को जलवा दिया इन्होंने आरक्षण के लिए। आज आरक्षण के लिए महाराष्ट्र के लोगों को इन्होंने उकसाकर वो जलवाने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं जो तत्व आज देश को विश्व गुरु बनते हुए देखने से चिंतित है, वो चिंतित है कि चंद्रयान का सफल परीक्षण कैसे हो गया, वो चिंतित है कि आदित्य L1 कैसे लॉन्च सफल होने लगा। तो वो चिंतित, देश की जो ख्याति हो रही है उससे चिंतित है। क्योंकि जिस प्रकार का परिवारवाद उनके अंदर चल रहा था, उस परिवारवाद को समाप्त करने का बीड़ा आज समाज ने उठाया है। और समाज ने उठाकर ऐसे केंद्र में नेतृत्व को लागू किया जिसमें नरेंद्र मोदी है। तो ये चिंता का विषय इन लोगों के लिए है। क्या ये गठबंधन 2024 में मोदी को चुनौती दे सकता है? पूरी तरह से विफल गठबंधन है। स्वार्थ, आर्थिक लाभ और अपने आप के दुष्कर्मों को बचाने के लिए इस गठबंधन का निर्माण किया गया है। और इसको पूरी तरह से जनता और सबसे पहले हिंदू समाज नकारेगा। जो आज हिंदू समाज एकत्रित होकर जातिगत भावनाओं को दूर कर कर एकजुट हुआ है, कहीं ना कहीं ये चिंता इन लोगों को सता रही है। और ये कितने भी गठबंधन कर लें, लेकिन देश के विकास में बाधक जब भी बनेंगे, जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। किस तरह का एक्शन चाहते हैं आप स्टालिन के ऊपर? देखिए, जनता इसको जवाब दे, जनता वोट के माध्यम से जवाब देगी। और आज भी इन जिस प्रकार के बयान स्टालिन के द्वारा, बेटे के द्वारा दिए गए, उदयनिधि के द्वारा, और स्पष्ट उन्होंने ऐसे बयान दिए जो करोड़ों करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले हैं। लेकिन हिंदू समाज मौन बैठकर अब भी चुप देखेगा क्या? लगातार इस प्रकार के आघात हो रहे हैं। कोई भी आता है हिंदू समाज के ऊपर, कोई भी थप्पड़ मारता है, चल देता है। और कानूनी प्रक्रिया बिल्कुल लचर है। इन लोगों को यह भी पता है कि हिंदू समाज के ऊपर कोई भी बयान देने वाला व्यक्ति आसानी से बच सकता है, क्योंकि न्यायपालिका हिंदू समाज के प्रति कभी गंभीर नहीं होती। न्यायपालिका भी सदैव से, और मेरा निवेदन है समाज से, हिंदू समाज से, उस आक्रोशित समाज से जो तमिलनाडु में विचरण करता है, कि इसको मौके पर ऐसी चुनौती मिले कि भविष्य में इस प्रकार की बात करने का दुस्साहस ये लोग ना कर सकें। और इस प्रकार की बात करने का साहस आप देखिए, क्या कांग्रेस के देश के सबसे बड़े एक राष्ट्रीय संगठन के नेतृत्व करता मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका बेटा भी सहमति दे रहा है। पूर्व में उनके द्वारा कहा गया बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। अरे हिंदू संस्कृति जिस प्रकार से पूरे विश्व में अपना नाम प्रतिष्ठा लेकर फिर दोबारा पुनर्जीवित करने का कार्य नरेंद्र मोदी ने किया है, यह कहीं ना कहीं उस चीज से चिंतित है।